हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का करंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करने वाले EMRS हॉस्टल वार्डन की एग्जैक्ट सिलेबस के बारे में, डिटेल सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। और अगर लोग किसी को इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाकर इसको वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर सभी पोस्ट की एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया, वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम स्पेशली हॉस्टल वार्डन के सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कोई भी आपका डाउट नहीं रह जाएगा, डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स कर देना। चलिए हम शुरू करते हैं। इसके जनरल नॉलेज में क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम जानते हैं। सबसे पहले तो जनरल नॉलेज के क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, मतलब कहाँ कहाँ से इसके क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज में जो होगा ना, पूरी एजुकेशन आप सभी को पता है। जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सब कुछ जनरल नॉलेज के अंडर में कर, और साथ में क्या है, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ पूछा जाएगा। इसके लिए कोई एक एग्जैक्ट सिलेबस नहीं गिवन है, मैं नोटिफिकेशन से ही पढ़ के आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई अलग से सिलेबस इसमें गिवन नहीं है, आप यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। और जो स्टेजों का सिलेबस है मैं आपको बताऊँगा। जैसे हमारे यहाँ पे सिलेबस है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का, यानी कि रीजनिंग का पजल आएंगी, डाटा एफिशिएंसी आएगी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इनक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन, असर्शन और वैन डायग्राम्स। आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने क्लियर कर दिया है। ये सारी चीज़ आएंगी आपके रीजनिंग क्वेश्चन में। इसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो हमारे SSC और बैंकिंग एग्जाम है उससे मिलती जुलती है। जो यहाँ पे हमारे SSC के एग्जाम्स हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं बैंकिंग के एग्जाम जो होते हैं उससे मिलती जुलती है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं ऐसे कि क्या क्या जरूरत आएगी। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर। आप सभी को मैंने उस पेपर में बताया था कि इसमें कंप्यूटर की भी स्पेशल नॉलेज है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कीबोर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स मतलब CPU, ऐसी और भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास ये पूछ सकता है IP की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP की फुल फॉर्म क्या। अगर आप चाहते हैं इसके कंप्यूटर के क्वेश्चनों के लिए स्पेशल मैं वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने कंप्यूटर का बहुत अच्छे से मेरे पास है मटेरियल और रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपके कंप्यूटर के लिए बनाऊंगा। कंप्यूटर के अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स कर देना। अगर कमेंट पे अच्छे से लाइक आते हैं या फिर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इस वीडियो को जरूर बनाऊंगा कंप्यूटर के लिए। एब्रीवेशन, कंप्यूटर सिक्योरिटी और इंटरनेट के बारे में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पोस्को आपको सभी को पता है, पोस्को एक एक्ट है जिससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आएंगी। तो हम वो बात करते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ पूछी जा सकती है। इसमें से क्या आएगी, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया था, उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज 2012 का एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज 2020 का एक्ट, द चाइल्ड लेबर एक्ट जिसमें हम लेबर नहीं कराते, इमोटर ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल, द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005, द चिल्ड्रन एक्ट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE के दौरान जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे RTE कब लागू हुई थी, 2009 में। RTE के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्कूल कितने दायरे में होना चाहिए, ऐसे ही सभी एक्ट के आप पढ़ेंगे। क्रिमिनल लॉ 2013, चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, नेशनल चार्टर एक्ट ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड मोबिलिटी रेट और जेंडर रेशो, ये सारे पोस्को के मैं अंदर की डिटेल बता रहा हूँ जो उसके नोटिफिकेशन में ये बना। आप ना चाहे तो आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। आप इसका नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, और वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में तो नहीं डलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में तो लिंक डलते हैं ना। टेलीग्राम चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगा क्या चीज़ इसका, आप वहाँ पे जब अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पोस्को के बाद इसमें एक क्वेश्चन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हॉस्टल वार्डन का पेपर सबसे अलग बनेगा, क्योंकि इसमें तो अलग ही चीज़ है। जनरल इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, वो सब तो है, पर इसमें पोस्को के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव में यानी कि ज़्यादा बच्चों को कैसे हैंडल करें वो आएगा। मैनेजिंग द कंप्यूजिबल इन्वेंट्री ऑफ द हॉस्टल, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। बच्चों की सेफ्टी का आप कैसे ध्यान रखेंगे। इंश्योरिंग सेग्रीगेशन ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे मेल और फीमेल को एग्रीगेशन करना है तो उसके लिए भी क्वेश्चन बनेंगे। इंश्योरिंग क्लीननेस ऑफ हॉस्टल, आप कोई हॉस्टल संभाल रहे हैं, जैसे हॉस्टल वार्डन का पेपर क्या है, आपको एक हॉस्टल दिया जाएगा जिसमें बच्चे होंगे बहुत सारे, आपको उनको संभालना है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट रखना है, भाई कब बच्चा कब छुट्टी पे है, यानी कि कब अपने घर वालों से मिलने गया, ऐसे इन सब चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आपको सभी को पता है EMRS क्या है। EMRS एक हॉस्टल स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल है, जहाँ पे बच्चे खुद भी रहते हैं और टीचर और वहाँ पे स्टाफ भी उनके साथ रहा जाता है। जनरल इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो भी देख लेते हैं। जनरल इंग्लिश के जो टॉपिक है हमारे पास, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रीहेंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनियम, सिनोनिम, ग्रामर, इडियम, फ्रेज। आप बात करेंगे तो मोस्टली सभी चीज़ इसमें कवर की गई। यानी कि अगर आप कहीं से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है और वहाँ से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंग्लिश में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है वो मैंने पीछे बताया, पोस्को एक्ट के बारे में पढ़ना है, आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें से मैंने आपको बताया कंप्यूटर की मैं आपको अच्छी से तैयारी करा सकता हूँ। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके वीडियो बना दूँगा।
रीजनल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता था। रीजनल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो रीजनल लैंग्वेज से कौन कौन से आएंगे, वही जैसे कि सिनोनिम एंटोनिम। रीजनल लैंग्वेज मतलब अगर आपने बंगाली चूज़ कर ली तो ये सब चीज़ आपको बंगाली, गुजराती, डोगरी, मलयालम, खासी और मराठी, मिजोरी, नेपाली, उड़िया, संथली, तेलुगु, इन सब में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हिंदी का सिलेबस कैसा है, लास्ट पेज है ये। हिंदी का सिलेबस संधि, समाज, द्विनियम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य, अदम्य, अठपति, गद्यांश और आधारित प्रश्न। जैसे आप देख सकते हैं अगर आप किसी हिंदी के पेपर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी भी पूछी जा रही है, तो भी आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तैयारी जो आपको अलग से करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो तैयारी है, जैसे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के बारे में, पोस्को के बारे में, और आपको नॉलेज ऑफ ICT यानी इंटरनेट कंप्यूटर टर्म्स टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में अगर हम बात करना चाहेंगे तो आप करेंगे, रीजनिंग के बारे में और सभी के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी आप सभी को, और GSA के लिए भी वीडियो में जल्दी आने वाली है। इससे अगली वीडियो आपको GSA का सिलेबस डिटेल के समझाऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।